Hi everyone, welcome back to my YouTube channel अभय श्रीवास्तव ब्लॉग्स। एंड क्योंकि अब कॉलेज खुलने वाले हैं ऑफलाइन एंड आई एम श्योर आप काफ़ी लोग हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले हो। एंड अगर हॉस्टल में नहीं भी शिफ्ट हो रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोना स्टे इन द पीजीज और इन द प्राइवेट हॉस्टल्स। सो इन दिस वीडियो मैं अपना हॉस्टल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड ये बहुत ही कैंडिड सा वीडियो होने वाला है। मैंने जस्ट कैमरा रख के मैंने कोई भी ऐसे स्क्रिप्ट और पॉइंट्स तैयार नहीं किए हैं। आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट माई हॉस्टल एक्सपीरियंस, हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस इन LPU। So yes, if you're new here, so मैं बता दूं कि I have been a student of LPU. I have completed my graduation BBA from that college and currently I'm MBA student from the same university. So yes, I have a full-fledged 2 to 3 years experience of staying in LPU hostels, and so I'm going to talk about my experience in the LPU hostels, and I will give you the feedbacks, my memories, and whatever that comes in my mind while I talk to you guys. And by sharing this video, I also believe that this video will be helpful in some or other way for you guys as well. But before that, if you guys haven't yet subscribed to my channel, then please do subscribe and also press the bell notification to get updates of all the videos that I post. And in case you happen to like this video, then don't forget to like this video. So yes, let's get started. So हम बात करेंगे मेरे एडमिशन के बाद से। एडमिशन के बाद नहीं, एडमिशन के टाइम से बात करेंगे। मैंने अपना एडमिशन 2-3 महीने पहले ही ले लिया था एंड आई टुक एडमिशन इन ऑनलाइन मोड। मतलब मेरे जो होम टाउन के जो नियरेस्ट ऑफिस था LPU का, जो एडमिशन ऑफिसेस बनती हैं हर ईयर, अभी वो सारी प्रोसेस चेंज हो गया, अभी सब ऑनलाइन ही चल रहा है। बट इन माय टाइम देयर वर 2 to 3 प्रोसेस। पहला तो ये था कि आप यूनिवर्सिटी खुद जाकर एडमिशन लो, दूसरा था कि आपके सिटी के जो नियरेस्ट सिटी में LPU का ऑफिस है, एडमिशन ऑफिस, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। एंड तीसरा वॉज द ऑनलाइन थिंग। मैंने सेकेंड ऑप्शन से एडमिशन लिया था, विच वॉज द आई विजिटेड द नियरेस्ट LPU का जो नियरेस्ट ऑफिस था मेरे सिटी के करीब। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एडमिशन तो ले लिया था, बट और एडमिशन लेके मैंने जो अपना एज अ स्टूडेंट जो मेरा सीट बुकिंग था वो मैंने कर लिया। बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि हमें हॉस्टल्स भी उसी टाइम पे बुक करनी पड़ती है। एंड वो लोग जो एडमिशन जो हमारे करे थे उन्होंने भी नहीं बताया। ऑफकोर्स मैंने अब खुद से उनसे डिटेल्स मांगा था कि क्या क्या होता है, तो उन्होंने मुझे सब फीस बता दिया एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे हॉस्टल, ये सारे उन्होंने बात बताया। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि हॉस्टल भी हमें अभी ही बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज सीट फुल हो जाएगा, बेड्स फुल हो जाएंगे। ये हो गया। अब जब 2-3 महीने के बाद जब मैं कॉलेज गया तो हॉस्टल्स जो भी थे, जो मेन जो हॉस्टल्स थे वो सारे ऑलरेडी फिल हो चुके थे। अब मुझे क्या मिला, जो बाकी था उन्होंने बोला कि अभी जो खाली हॉस्पिटल नहीं, अभी जो खाली हॉस्टल वो सिर्फ डॉर्मेट्री खाली है। अगर आप चाहो तो अभी आप रह लो, कुछ दिनों के लिए, सप्ताह महीनों के लिए रह लो, और जैसे ही कोई भी सीट खाली होती है, फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उनको मान लो कि वो प्लेस हो गए, या फिर कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने सीट बुकिंग किया बट उनका एडमिशन समहाउ कैंसिल हो गया है, तो वो जैसे जैसे सीट अगर उनकी खाली होगी तो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन एंड फिर आप जाके अपना उस हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना। तो मैंने तो भाई एडमिशन बुकिंग करवा लिया डॉर्मेट्री में, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं रहने का। एंड ऑफकोर्स नया नया हम जानते हैं तो हम ये भी हमारे मन में डर लगा रहता है कि नया प्लेस है, सेफ होगा या नहीं होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा कॉलेज का या फिर आउटसाइड का। एज पेरेंट्स भी, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी यही प्रेफर करेंगे कि बच्चे जो है कैंपस के अंदर हैं, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। And as a student, I also wanted to be inside the campus itself. तो इसलिए हमने जो बाहर के ऑप्शन थे, जो आउटसाइड के प्राइवेट हॉस्टल्स थे या फिर जो पीजीज थे, वो मैंने नहीं ऑप्ट करके मैंने बोला कि ठीक है मैं डॉर्मेट्री में रह लूँगा। नाउ अब डॉर्मेट्री में मेरा क्या एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आप लोगों को। डॉर्मेट्री में मुझे मिला 8 सीटर रूम। यस, 8 सीटर रूम मिला। एंड डॉर्मेट्री में मैं अभी भी जब मैं लाइफ रिवाइंड करता हूँ सारी मेमोरीज को, वो मुझे ना पूरा अगर आपने मूवी देखा है, 3 इडियट्स मूवी देखा है, तो उसमें कि जो आपने देखा होगा ऑल इज वेल वाले सॉन्ग में जितने भी उनका वॉशरूम में मेमोरीज है, सब साथ में ऐसे नहा रहे हैं, फिर वो लाइन लगे हुए हैं नहाने के लिए, ये वो। डॉर्मेट्री में ये थे कि आपके जो रूम्स उसमें आप लोगों को अटैच वॉशरूम नहीं मिलते थे। हर फ्लोर पे लाइन से रूम है, 8 सीटर वाले 6-7 रूम होते थे, और फिर एक साइड में लाइन से काफ़ी सारे वो एक साइड वॉशरूम्स और एक साइड बाथरूम्स होते थे, और काफ़ी सारे वॉश बेसिन्स लगे होते थे। ना मैं जब नया गया था तो ऑफकोर्स डॉर्मेट्री, क्योंकि ये जो हमें जो डॉर्मेट्री में डाला गया था वो बिल्डिंग पहले LPU का फायर स्टेशन था। अब क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ गए थे तो उन्होंने उस बिल्डिंग को एज अ डॉर्मेट्री में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया।
ना डॉर्मेट्री में कन्वर्ट कर दिया था, बट जब मैं उसमें लाइक शिफ्ट हुआ था तो उस समय उसका लाइक जो भी कंस्ट्रक्शन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फैसिलिटीज थी वो पूरी तरह लाइक अच्छे से उसको सेट नहीं किया था उन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल सारे स्विच बोर्ड्स नहीं थे, काफ़ी सारे रूम में उन्होंने अभी फैंस नहीं डाले थे, कूलर्स नहीं डाले थे, तो ये सारी चीज़ें थी। सो हुआ क्या कि फॉर एग्जाम्पल नए नए चाहते तो पर लगता है कि यार हम बाहर आए, यहाँ पे कुछ चोरी मत हो जाए, लाइक स्टीलिंग का काफ़ी सारा इशू होता है हमारे मन में। और फिर घर से भी लोग बोलते हैं कि पहली बार बाहर जा रहे हो, सेव रखना अपने फ़ोन को, अपने सामान को सेव रखना, ये वो। और थिंग इसके हमारे रूम में, क्योंकि जब हम नए जाते तो हमें अचानक कोई फ्रेंड तो बनता नहीं हॉस्टल में या फिर कॉलेज में। सो हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन था उस टाइम पे हमारे पास? यस, हमारा स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन तो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, बट स्मार्टफोन को चार्जिंग की भी जरूरत पड़ती है। और भाई साहब रूम में उस समय लाइक लगे ही नहीं थे कुछ भी, जो भी स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं। तो हर रूम में लाइक स्विच बोर्ड्स ऐसे लगते हैं कि आपके हर बेड के ऊपर एक एक स्विच बोर्ड आपको मिलता है। सो उस समय वो सारे लगे नहीं थे। सो हर रूम में एक एक ही स्विच बोर्ड था जो कि दरवाजे के पास लगा होता है, काफ़ी सारा जो रहता है एक ही में। अब हमें करना होता था कि हाँ भाई जब तक हमारा फोन चाहिए हम खड़े रहते थे लेके, क्योंकि एज अ फ्रेशर थे हम सब, लाइक जो भी और भी जो बाकी होते हैं सब लोग फ्रेशर ही थे, तो कोई इतना किसी से बात भी नहीं करता था, और ना ही कोई सीनियर तो समझाने वाले, क्योंकि जिस डॉर्मेट्री में हम थे उसमें सिर्फ फ्रेशर्स को ही रखा गया था। सो सबको लाइक सबका एक तरह से फीलिंग तो अंदर से सेम ही होता है कि यार कुछ चोरी मत हो जाए, ये मत हो जाए, वो मत हो जाए। तो जब तक फ़ोन चार्ज नहीं होता मैं तो ऐसे खड़ा रहता था, लाइक कैसे लटक के खड़ा रहता था वहीं पे अपने फ़ोन को चार्जर में पकड़ा के, एक वो मेमोरीज थी। उसके बाद क्या हुआ था कि हाँ मैं आपको बताता वॉशरूम वाली। तो वॉशरूम में लाइक आप क्योंकि डॉर्मेट्री था, आपको आपका पर्सनल वॉशरूम आपको मिला नहीं था, पर्सनल बाथरूम आपको मिला नहीं था। सो मैं लगता था कि यार मुझे इतना लाइक अजीब लगता था कि यार कैसे सुबह सुबह कहीं मुझे लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं कि लाइन लगना पड़ जाए मुझे, है ना, लाइन में ही लगना पड़ जाए। तो जो रिसेंट वाले जो मेरे लाइक जो शुरू के जो मेरे फ्रेशर वाले दिन थे, लाइक जब मैं रिसेंटली मैंने अपना लाइफ स्टार्ट किया था LPU में, जो मेरे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक था, थर्ड वीक वाले जी सब दिन थे, मैं क्या करता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मेरे क्लासेस 9 बजे से हैं, अब मैं क्या करूँगा कि मैं सुबह 5 या 6 बजे ही उठ जाता था ताकि मुझे लाइन नहीं लगना पड़े बाथरूम के लिए। देन आई यूज्ड टू गो टू लाइक फ्रेशन अप इन द वॉशरूम एंड आई यूज्ड लाइक ब्रश माय टीथ, फिर नहा के आके अपने रूम में शांति से बैठ जाता था। कुछ काम तो था नहीं, क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं थी उस टाइम पे कि हम कुछ क्लासेस भी जाना, ये था। उसके बाद हम टाइमली मेस चले जाते थे। लाइक नए में अब जब जाते हो ना तो आपको लाइक लगता नहीं कि आप मतलब नए में आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास भी पास करते होगे, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते होगे, तो लगता है ना कि अब इस क्लास में तो मुझे बहुत ही लाइक एज अ परफेक्ट स्टूडेंट बनना है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सो आप भी अपनी कॉलेज लाइफ या हॉस्टल लाइफ शुरू करो तो शुरू में सबको फीलिंग आती है कि या आई वॉन्ट टू लिव अ वेरी आइडियल लाइफ, अब मैंने लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने मेस के पैसे दिए तो मैं हर वक्त खाना खाऊंगा कि मेरे पैसे वेस्ट मत हों, ये वो। सो जब नए हम थे तो हम टाइम होते ही मेस पहुंच जाते थे। फॉर एग्जांपल टाइम हुआ 8 बजे से मेस का टाइम था ब्रेकफास्ट का, तो हम 8 बजे पहुंच जाते थे कि ब्रेकफास्ट मिस मत हो, ये मत मिस हो। सो ऐसे था डॉर्मेट्री का मेरा लाइफ था। और फिर धीरे धीरे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पुराने होते गए, लोग फ्रेंड्स बनते गए, डॉर्मेट्री में भी फ्रेंड्स बनते गए। ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल सारे रूम में कूलर्स लग गए, स्विच बोर्ड सारे अरेंज हो गए प्रॉपर्ली, दरवाजे के लॉक वॉक सब लग गए, दैट इज देयर। फिर सारे सब लोगों को अलमारी मिल गया उनका, ये था। अब उसके बाद इतना देर होता था ना, फिर वहीं से मेरे लिए जो होता था 3 इयर्स वाली जो कॉस्टलिक मेमोरीज थी वो होनी चल रही। अब एग्जाम्पल क्योंकि जैसे जैसे आपका कॉलेज लाइफ, फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्रेशर वाला फेज जैसे जैसे बीतता है ना, आप भी पूरे एक वो कॉलेज वाले कॉलेज किड लाइफ में या फिर होता है ना हॉस्टल वाले बच्चे में कन्वर्ट होते रहते हो। सो आपको भी आदत लग जाती है कि यार अब क्लास 9 बजे है तो मैं 8:30 बजे उठूंगा, या फिर एग्जाम्पल क्लास 10 बजे है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास जैसे BBA में जब फ्रेशर था तो मेरी क्लास होती 11 या 12 बजे रहती थी। अब मैं उठता ही था 10 साढ़े 10 बजे। ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 8 से 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। सो ब्रेकफास्ट में मिस कर देता था। और उसके बाद फिर जाओ तो यार वॉशरूम में लाइन लगी है, अपने फ्लोर पे सारी भरी हुई है, लाइक सारे वॉशरूम ऑलरेडी फिल्ड है। फिर ऊपर के ऊपर जाके देखो, अगर उस फ्लोर पे फिल है तो फिर उससे भी ऊपर जाके देखो। फिर बाथरूम के लिए क्या होता था कि बाथरूम की जगह कोई नहा रहा था, अपना बाल्टी और अपना बकेट और अपना मग लेके खड़े रहो, दरवाजे के सामने से रख के खड़े रहो। बहुत लाइक वो मुझे सारी तो बड़ा खांसी गया था कि यार वो भी क्या दिन थे। मेरा फर्स्ट ईयर था जो कॉलेज में। तो धीरे धीरे फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि अब क्योंकि एज अ फ्रेशर आपने मेरा जो पहले मेरे जो जर्नी वाली वीडियो देखे तो यू गाइस मस्ट भी नहीं कि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, मेरे फ्रेंड बहुत ही स्लोली बनते हैं, बहुत ही स्लोली किसी के कनेक्ट कर पाता हूँ। सो इस 1-2 महीने में मेरे डॉर्मेट्री में ही कुछ मतलब फ्रेंड्स बन गए, 2 ही 3 मैंने बट बन गए, जिनके साथ आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब डॉर्मेट्री में सब सेटअप हो ही गया है तो मैं डॉर्मेट्री में ही रह लूँगा इस साल के लिए। अब अगले साल देखूंगा कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। ऑफकोर्स कुछ बच्चे थे जिन्हें डॉर्मेट्री मिला था, फिर वो लाइक उन्होंने अपना लाइक सीट मिलती है उन्होंने अपना हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। बट मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब इस ईयर में डॉर्मेट्री में ही चला लूँगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे फिर होता क्या था कि आप
हॉस्टल लाइफ में रहोगे तो दिन भर घूमोगे, बाहर कैंपस में बाहर घूमोगे, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, ऐसे होती थी। और मैं फ्रेंड्स की बात करूँ तो हॉस्टल या कॉलेज में आपके 3 फ्रेंड्स होते हैं। पहले होते हैं जो आपके क्लास वाले फ्रेंड्स हैं, जो मतलब पढ़ाई लिखी आपके सेक्शन के फ्रेंड्स हैं वो हैं। दूसरे फ्रेंड्स हैं जो है आपके हॉस्टल मेट्स, वो आपके एक फ्रेंड ग्रुप होता है। और तीसरा जो फ्रेंड ग्रुप होता है, अगर आपने कोई भी लाइक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज्वाइन की, लाइक जो स्टूडेंट्स कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं कॉलेज की, अगर वो ज्वाइन किया है तो इस टाइप के आपके लिए तीन तरह के कॉलेज में मोस्टली फ्रेंड्स बनते हैं। तो मेरे भी थे। उसके बाद क्या बताऊँ, एग्जाम्स की बात बताऊँ तो एग्जाम मैंने पूरा हॉस्टल में कोई 1 या 2 बच्चे होंगे, 1 या 2 बच्चे होंगे, 1 ही 2 बच्चे नहीं, मतलब 1 या 2% ही बच्चे होंगे जो दिन में अच्छे से पढ़ाई करते हैं एग्जाम के टाइम। अदरवाइज एग्जाम में आपको सारे लोग चिल करते हुए मिलेंगे हॉस्टल में, कि गाना सुन रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई घूम रहा है, कोई टॉक्स कर रहा है। अब 12 बजने के बाद फॉर एग्जांपल जब 12 बजे हमारे घर पे जो सोने का टाइम होता है, वहाँ पे हॉस्टल एक तो मैंने क्या देखा, मतलब मैंने खुद किया भी है। 12 बजे द टाइम जबकि हम फ्रेश माइंड करके, फॉर एग्जांपल आज मेरा एग्जाम है, सो आज रात 12 बजे ही मैं बैठूंगा अपने बुक्स और पीपीटीज लेके कि पढ़ने के हैं। फिर रात भर हम करते क्या थे कि रात भर हम पढ़ते थे। ऑफकोर्स एलपीयू का गुड थिंग ये है, मतलब एक हॉस्टल की फैसिलिटी ये अच्छी है कि आपको सुबह 4 को रात से लेकर आपको सुबह 4 बजे तक आपको चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह सब आपको अवेलेबल रहता है। आपको पैसे देके ही मिलेंगे, बट सब बिकते हैं। तो कैंटीन खुला रहता है। तो आप रात के 3 बजे 4 बजे जब तक आप पढ़ रहे हो, सब आपको चाय कॉफ़ी का कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं होता। स्नैक्स वगैरह लेने का बीच में क्रेविंग हो गई तो कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं होता है। तो हम पता कभी 1-2 एग्जाम पता है, जैसे हमारे लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम था, या फिर 1-2 और भी जो हार्ड वाले सब्जेक्ट थे, मैं क्या करता था, मैं ही नहीं और भी 1-2 बच्चे थे, क्या करते थे, हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर देते हैं। पढ़ाई करने में बैठेंगे 2 या 3 बजे रात को हम पढ़ाई करने बैठेंगे। अब भाई साहब, एक आपका 6 महीने का मतलब एक सेमेस्टर, विच मीन्स 5 महीने का सिलेबस आप 5 घंटे में कैसे कर पाओगे? और अभी तो हमारे पास 5 घंटे भी नहीं है। अब मैं पढ़ते मैं सोता ही नहीं था। 9 बज गए, फॉर एग्जाम्पल 9 या 9:30 एग्जाम है, मैं एग्जाम दे के आया, तब आके मैं सोता था। फिर वही सो के उठा, बहुत देर से कोई रूटीन नहीं है। अगर मेस के टाइम पे उठ गया तो कभी उठ गया तो ठीक जाके खा लूँगा, वरना नॉर्मल कुरकुरे या मंच, मतलब इस टाइप के बेसिक स्नैक्स से काम चला लो। और फिर वही रूटीन आपका, फिर रात भर आप मस्ती करो, जगो, फिर रात के 12-1 बजे के बाद आप पढ़ने बैठ जाओ। तो ऐसे समाव करते हाँ ये था। और क्या बताऊँ यार, हॉस्टल में एक और आपको मेमोरीज बताता हूँ कि नए दिनों में इतनी प्रॉब्लम होती ना आपको रूममेट्स के साथ वो करने में, मतलब क्या बोलते हैं, एडजस्ट करने में। मेरा क्या इशू हुआ कि जब नए गए हुए थे, सो नए हम जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारा सेमेस्टर शुरू होता जुलाई से। अब भाई साहब जुलाई में कोई भी ब्लैंकेट वगैरह लेके तो जाएगा नहीं, सो ब्लैंकेट वगैरह लेकर हम गए नहीं थे। अब एक रात क्या हुआ कि रात के 2 या 2:30 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई, विच मीन्स मुझे फीवर चढ़ने लगा। और फीवर कैसा आया मुझे कि मुझे बहुत तेज ठंड लगने लगी। अब जुलाई और अगस्त का महीना है वो है पंजाब, गर्मी जहाँ से तो कितनी गर्मी होती है वहाँ पे। अब मुझे समझ में नहीं कि मैं क्या करूँ, मैं फ़ैन ऑफ कर दूँ या चालू रखूँ। कंबल लाइक ब्लैंकेट था नहीं मेरे पास कि मैं ओढ़ के सो जाऊँ। अब जो मेरे बेड का जो मैट्रेस था, मैंने क्या किया, रात को मैं बेड पे सोया और मैट्रेस को मैंने ओढ़ के रात भर अपने लाइक रात काटी। फिर सुबह मैंने बताया क्या रात में बड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तुम लोग सो रहे थे, मैं आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू गाइस, फैन बंद करके। मैंने बोला क्या तुम बताता कर लेता बंद, ठीक है, मतलब हम कर लेता। जब उसने बोल दिया मतलब, बट मैं आपको अपना बात बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। सो मैं रात भर मैट्रेस ओढ़ के सोते रहा ठंड के मारे। उसके बाद हाँ ये बात, एक और बात बहुत अच्छी है कि आपके जो लाइक आपको पता है कि हमारे कैंपस में यूनी हॉस्पिटल भी है, एलपीयू का खुद का हॉस्पिटल है। आपको कितनी भी रात में आपकी तबीयत खराब हो, बस अपने वार्डन को कॉल कर दो। 24 आवर्स 24/7 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप उनको कॉल कर दो, एम्बुलेंस आपका हॉस्पिटल के नीचे आ जाएगा, आप चले जाओ, बैठ के डॉक्टर से चेकअप करवा के मेडिसिन लेके आ जाओ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है एलपीयू की। सो अगर आप सोच रहे हो कि हमें हॉस्टल लेना चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल में बहुत इंजॉय करोगे। ये कुछ मेमोरीज थी। उसके बाद हम क्या करते थे, हम सारे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बीता। अब नवंबर आते आते काफ़ी ठंड आ गई फिर हमने प्लान बनाया, 3-4 लोग थे हॉस्टल के, हमने प्लान बनाया कि चलो हम कहीं लोकल मार्केट में चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपना लाइक ब्लैंकेट्स लेने हैं, या फिर फॉर एग्जांपल एक थोड़े बहुत विंटर के क्लोथ्स लेने हैं। फिर हम ऐसे मिल के सब लुधियाना गए, बस से लुधियाना जलंधर के बहुत ही पास है, या 1-1.5 घंटा ही लगता होगा जाने में। फिर हम गए
हमने खुद से बहुत ही सस्ता शॉपिंग किया, करेगा हमने तो इतनी जल्दी इतने कम में हमने ब्लैंकेट खरीद लिया, इतने कम में हमने ये खरीद लिया। हमें लगता था कि हमने बहुत ही सस्ता शॉपिंग किया है। जब हमने घर पे बताया कि अरे इतने कम लेके आए, मतलब लाइक रियली इतने का तुम सिंगल ब्लैंकेट ले लेते हैं, डबल ब्लैंकेट ले लेते हैं। मतलब जो हमें लग रहा था कि हमारी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, दैट वॉज वेरी 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 पैथेटिक हमारे लाइक जब हमने फैमिली से बात किया तो या ये होती थी। और फिर था क्या था कि हाँ मतलब हॉस्टल की मेमोरीज बेसिकली यू ऑल गाइस कैन लाइक रिलेट। आप जब रहोगे तो आपको कभी रात में भूख लगेगी, आपके रूम में कटर रहेगा, आप कभी मैगी बनाने लगोगे। और हॉस्टल में क्या होता है कि आपके सबके पास प्लेट्स वगैरह प्रॉपर होते नहीं हैं, तो समहाउ यू अरेंज किसी के पास है टिफिन वगैरह तब उसमें डाल के खा रहे हो, तो कोई नीचे जो हमारे पास थर्मोकोल वाले जो मिलते हैं वो अगर हम कैंटीन से ले आए तो वो 3-4 वही उठाए कभी रख लेते हैं, वो करो। बहुत इस टाइप की मेमोरीज होती थी। या किसी के पास फॉर एग्जांपल और किसी फ्रेंड के पास 2-3 लाइक बॉल उन्होंने रखी है तो हम मुझसे मारती थी कि आप दे दो हमें खाना है। ऑफकोर्स हॉस्टल में सब हेल्प कर देते हैं, बट मतलब ये पूरा लाइफ था मेरा डॉर्मेट्री का। उसके बाद जब सेकंड ईयर आया तो ऑफकोर्स मेरे डॉर्मेट्री में मतलब मेन इशू क्या था कि मेन इशू यही था वो वॉशरूम हमारे प्राइवेट वॉशरूम और बाथरूम में नहीं मिला था। तो उसके बाद मैं दूसरे लाइक हॉस्टल में मतलब मैं प्रॉपर हॉस्टलर बन गया और इस बार मैं लाइक 4 सीटर में शिफ्ट हो गया। आप इस हॉस्टल में जब प्रॉपर आते हो हॉस्टल में तो आपको बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपके हॉस्टल बिल्डिंग में ही। आपके नीचे आपको सलून्स, स्टडी के लिए पार्लर्स, कैंटीन, जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर और भी लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं यार लॉन्ड्री सर्विस तो खास डॉर्मेट्री में भी थी, मैं बताता हूँ क्या था। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो मैं आ गया। मैं जब एक बात जो मैं बताना बोलता डॉर्मेट्री लाइफ के बारे में वो ये था कि जब मैं नया गया था तो मुझे कुछ भी कपड़ा धोने वोने नहीं आता था, प्रेस करने कुछ नहीं आता था। सो मैंने ले रखा था लाइक लॉन्ड्री सर्विस थी मैंने ले रखा था। एंड वो उस टाइम पे अभी का मुझे प्राइस नहीं मालूम है, उस टाइम पे इट वॉज वेरी रीजनेबल ऑन अ रीजनेबल प्राइस। जो फीस थी लॉन्ड्री की बहुत रीजनेबल थी, तो हमने ले लिया। बट होता है क्या जो हम कपड़े देते थे यार पता नहीं वो कैसे धोते थे। फॉर एग्जाम्पल ये आप कलर देख लो ना, अगर मैं ये आज लॉन्ड्री में धुलने के लिए दूँ और ये धुल के आता था, इसका कलर मतलब ये 4 से 5 शेड लाइटर होकर आता था। इसका कलर मतलब छूट के पता नहीं वो कैसे धोते थे, छूट के आता था या पुराना हो जाता था कपड़ा। बेडशीट देते थे हम धुलने के लिए, बेडशीट का तो मतलब लगता था कितने साल पुराना रखा हुआ बेडशीट आया, मतलब ऑफकोर्स प्रेस्ड होकर आते थे, साफ आते थे। बट आई डोंट नो लॉन्ड्री सर्विस वाले कैसे धोते थे कपड़े कि पूरा बकवास, मतलब आपके नए कपड़े को पुराने कर देते थे यार। सो इन केस यू आर थिंकिंग कि आप लॉन्ड्री लो या नहीं लो, तो मैं बहुत ही ओपनली बोलूँ कि लॉन्ड्री सर्विस बहुत ही बकवास है, मत लो। एंड बहुत कपड़े होते भी नहीं है हॉस्टल में, बहुत कपड़े होते भी नहीं है। मतलब वीक में आपको लाइक सैटरडे में ऑफ मिलता है, संडे ऑफ मिलता है, या फिर अभी कभी आपकी क्लास से 2 या 3 ही लेक्चर लगेंगी तो वो दिन वीक सब ऑफ ही मान लो, तो आप खुद से अपने कपड़े धो सकते हो। एंड आयरनिंग भी सब आप खुद से ही करो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल वी ऑल शुड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। एंड मैं तो सीख के नहीं लिया था घर से कुछ भी, मुझे ना कपड़े धोने आते थे, ना मुझे कपड़े को आयरन करना आता था, कुछ भी नहीं आता था। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैंने कपड़े धोना एंड आयरन करना मैंने यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब ट्यूटोरियल पे मैंने देखा कि मेरे कपड़े सब खराब हो रहे हैं लॉन्ड्री से, तो मैं फिर खुद मैंने यूट्यूब पे खोला कि हाउ टू आयरन अ शर्ट, हाउ टू आयरन फॉर्मल पैंट्स, हाउ टू आयरन डेनिम्स, हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मतलब ऐसे मैं पता। एंड जब मैं कपड़े धोते तो मैं जो फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट बॉक्स हो, लाइक डिटर्जेंट पाउडर का जो पैकेट होता था उसमें मैं पढ़ता था मैनुअल कि आप इतना डालो, इतने कपड़े धोने हैं तो इतने पानी में डालो। मतलब वैसे कर करके मैंने काम करना सीखा है। एंड फिर ये था लॉन्ड्री के बारे में। उसके बाद जब मैं BH लाइक दूसरे हॉस्टल में जब मैं शिफ्ट हो गया तो इस बार काफ़ी सही था यार कि हाँ इस बार सारा मतलब लाइफ सही हुई कि आपके रूम में आपको प्राइवेट वॉशरूम वगैरह मिल गया था। रूममेट सिर्फ 4 ही थे तो प्राइवेसी वॉज इम्पॉर्टेंट, लाइक प्राइवेसी वॉज गुड। उसके अलावा आपके रूम में आपको एक पर्सनल बालकनी मिलती है। एंड आपके लाइफ आपको कूलर प्रोवाइड होता है, अगर आपने कूलर वाला रूम लिया या फिर AC है तो AC प्रोवाइड होता है। ऑफकोर्स आपको AC या कूलर में से करना पड़ेगा, इसके अंदर इसके लाइक नीचे का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, इधर AC या AC कूलर, यही 2 ऑप्शन होते हैं। सो आई हैड टेकन कूलर एंड इट वॉज अ 4 सीटर। नाउ क्या होता था यार कि मैंने जो लिया था फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइप का बंदा हूँ ना कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड अपने फ्रेंड्स जो मेरे लाइक मैंने जैसा आपको बताया कि 3 से 4 टाइप के फ्रेंड बनना कॉलेज लाइफ में। सो जो मेरे क्लास वाले फ्रेंड्स थे, सो सेकेंड ईयर में लोग क्या करते हैं कि लोग साथ में रूम ले लेते हैं, लाइक पूरा बॉन्डिंग हो गई तो ऑप्शन होता है कि आप साथ में रूम चूज कर सकते हो। मैंने नहीं किया था कि मेरा पता है क्या इशू है, मैं ज़्यादा लंबे टाइम किसी के साथ रहता हूँ ना, किसी क्लोज वाले के साथ, तो मेरा उसके साथ कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, किसी बात पे प्रॉब्लम या आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप द फ्रेंडशिप इंटैक्ट, सो मैंने क्लियरली बोल दिया कि आई विल टेक रूम रैंडमली। अब मैंने तो रूम खुद से रैंडमली चूज़ किया, बट मुझे जो लोग असाइन में तो 4 सीटर जब मैंने ऑप्ट किया था तो एक तो मैं खुद था और बाकी के जो लोग थे, बाकी के 3 लोग वो सब फ्रेंड्स थे यार।
अब वो सब क्या करते थे 3 सीटर में, उन लोगों के पूरे फ्रेंड्स के ग्रुप 6 से 7 लोग दिन भर रूम में मेरे रूम में आके बैठे रहते थे। कभी कभी मेरे बेड पे बैठ जाते थे, मेरे चेयर पे बैठ जाते थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार, तो एग्जाम्पल इतना अंदर से गुस्सा आ रहा था वो लोग उन लोगों पे कभी कभी। बट धीरे धीरे फिर हो जाता, धीरे धीरे आपकी भी बॉन्डिंग होने लगती है, फिर एडजस्ट कर लेते हो। ये सब चीज़ें थी। हॉस्टल लाइफ कर बहुत ही मुजा आता था। हम रात में 2 से 3 बजे तक घूमते रहते थे कभी कैंपस में। फॉर एग्जांपल गर्ल्स हॉस्टल में रेस्ट्रिक्शन है कि वो लोग हॉस्टल गेट के बाहर नहीं आ सकती हैं शाम 6 से 8 बजे के बाद। बट बॉयज़ लोगों के लिए फ्री है कि आप कभी भी रात में को जितना घूमना है आप घूमो, मतलब कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। बट हॉस्टल से बाहर आप यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है या उसमें आप कंपाउंड में कितना भी घूमो, रात भर घूमते रहो, दिन भर घूमते रहो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये थी। फिर कभी कभी पता क्या होता था कि हमारी ना ऐसा हो गई थी, हमारा ऐसा हो गया था कि जैसे कि जब रात में निकलते थे चाय पीने के लिए, 2 या 3 चाय पीने निकलते थे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा भी दोस्त है BH4 में, हमारा भी दोस्त है BH1 में। तो हमारा एक टीम था कि आज हम BH1 की चाय पीने चलते हैं। तो हम सब लोग मिलते थे रात में, फिर हम BH1 में जाएंगे। एंड ऐसा होता है कि सारे फॉर एग्जाम्पल हम BH2 या 3 वाले तो हमें BH1 में अलाउ नहीं होगा घुसना। हम उसको पैसे देंगे, फिर जो सबके लिए चाय लेके आएगा, बाहर पे चाय पियेंगे। फिर दूसरे दिन प्लान होगा जब BH5 का चाय ट्राई करेंगे। तो हम सारे लोग मिलकर BH5 में रात में 2 या 3 बजे जाएंगे, फिर वहाँ पर उनके चाय ट्राई करेंगे, वहाँ की पेस्ट्री खाएंगे। फिर किसी ने बोल दिया कि यार यूनी हॉस्पिटल में रात में पेस्ट्री काफ़ी अच्छी मिलती है, यूनी हॉस्पिटल की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है। अब हम भाई साहब हम रात के 3 बजे हम निकल जाएंगे हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर हम जाएंगे या क्या करेंगे, जाकर हॉस्पिटल में हम आके कॉफ़ी ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमने मज़ा किया है। उसके बाद LQ में हेक्सी आ गया। हेक्सी साइकिल्स हैं जो फ्री साइकिल्स थे, मतलब यूनिवर्सिटी में टाइम पास करने के लिए हेक्सी ऐप के थ्रू। तो हम रात भर हम हेक्सी चलाते रहते थे और खुद को ऐसा फील करते थे, पता है हेक्सी चलाते थे। हेक्सी मतलब बाइसाइकिल हम सब चलाते थे मिल के साथ फ्रेंड्स लोग, और उसमें ऐसा फील आता था कि हम कितनी महंगी वाली मोटर बाइक चला रहे हैं, मतलब रेसिंग बाइक चला रहे हैं, ऐसा अंदर से फील आता था। सब ऐसे चलाएंगे साथ में पूरा दिन, पूरा रोड पे ऐसे लेके निकलेंगे सब यूनिवर्सिटी रोड पर साइकिल अपनी, और सब ऐसा स्टोरी डालेंगे, फोटो खींचेंगे। लगता था कि हम कितनी बड़ी बाइक चला रहे हैं यार कॉलेज में। तो बहुत ही हॉस्टल लाइफ इज़ अ वेरी डियर बहुत ही आपके लाइफ के एक बहुत ही क्लोजेस्ट और बहुत ही डियरेस्ट मेमोरी होती है। आई नो कोविड के चलते आप लोगों को मतलब कोविड के चलते मेरी भी हॉस्टल लाइफ पूरी तो नहीं हो पाई। तो ये थी, मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर आपने देखा कि मैं डॉर्मेट्री में गुजारी, सेकंड ईयर मैंने आपको हॉस्टल लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि BBA में था, तो BBA 3 साल का था, तो मैंने 1 साल डॉर्मेट्री में लिया, 1 साल हॉस्टल में लिया। अब मैं देख मैं थोड़ा सा बाहर वाला लाइफ भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मतलब इन 2 सालों में मुझे जो भी था आसपास के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया कि अब जब तीसरी ईयर की भाई, तो मेरे लिए जो भी फ्रेंड्स थे, मतलब जो भी मेरे मेनली जितने भी फ्रेंड्स थे सब बाहर जाकर शिफ्ट हो गए। ऑफकोर्स कोई लॉगर चला गया, फिर कोई कहीं और चला गया, कोई किसी और एरिया में चला गया। सो मैं भी चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करूँ बाहर का। मतलब होता है कि मैंने पंजाब में रहा, तो मैं भी सोचा पंजाब के बारे में जानूँ कब तक मैं मेढक का क्या बोलते हैं, हाँ कुआं का मेढक बन के नहीं रहूँ, मैं भी थोड़ा संसार में निकलूँ, देखूँ कि भाई पंजाब है कैसा। सो मैंने भी डिसाइड किया ठीक है अब 3rd ईयर में मैं भी बाहर रहूँगा, PG में रहूँगा। सो 3rd ईयर में मैंने PG भी लिया, आई यूज्ड टू लिव आउटसाइड। अब वहाँ पे मेरी क्या एक्सपीरियंस थी PG में रहने की कि भाई साहब इतनी मैं क्लासेस मिस होती थी ना, आपका नींद ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में हो ना, हॉस्टल में आप एक क्लास में 5 या 10 मिनट पहले भी नींद खुलेगी ना, आप समूह ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर DV लगा के आप भाग जाते थे क्लास में। बट अब जब PG में हो, आपको बस से आना है या फिर आपको कैब लेके आना है या फिर ऑटो से आना है, मतलब अंदर से आपको मोटिवेशन ही नहीं है कि उठो बेड से। अब फिर मतलब क्या, अगर आप हॉस्टल में हो, अगर आपने मान लो कि अपने मॉर्निंग लेक्चर मिस कर दिया, आप उठ नहीं पाए, बट आप सेकंड लेक्चर के लिए तो चले जाते हो ना। अब PG में रहने में क्या बात होता है, ऑफकोर्स सबके साथ ही नहीं थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। PG में रह के क्या होता था कि अगर आपकी एक क्लासेस मिस हो गई उठने के, आप टाइम पे नहीं उठे और आपकी एक क्लासेस मिस हो गई, अब अंदर से आपका पूरा मोटिवेशन ही गायब हो जाता है कि आप क्लास जाओ भी। अब छोड़ो एक क्लास मिस हो गई, अब क्या जाऊँ यार 2 क्लासों के लिए, 3 क्लासों के लिए क्या जाना, अब कल जाऊँगा, कल भी सेम थिंग, फिर सेम थिंग। मतलब ऐसे करते करते मेरी अटेंडेंस काफ़ी गिर गई थी। मतलब मैं इस कैटेगरी में आ गया था कि मेरी अटेंडेंस चलते मुझे होता है कि मेरा वो वाला सीन होने वाला था कि कहीं मुझे एग्ज़ाम देना मत अलाउ, एग्ज़ाम देना मुझे मना मत हो जाए। बट समझो क्योंकि कुछ मेरे पास पहले सेमेस्टर्स की या फिर पहले से ग्रेस अटेंडेंस थी, तो मैं बच गया था। क्योंकि मेरी अटेंडेंस 75 नहीं हुई थी, मैं 69, 68, 69 पे आकर मेरी अटेंडेंस अटक गई थी जब मैं बाहर आने लगा था। तो बस समूह मैं ग्रेस अटेंडेंस के चलते मैं बच गया। तो ये सब टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत अटेंडेंस बढ़ा लो, ताकि अगर आपको बाद में अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती भी है तो आपके पास ग्रेस हो जाता है। आपके लोग जो भी पहले के सेमेस्टर के लोग जो भी एक्स्ट्रा अटेंडेंस होते हैं वो आपको बाद में आपको ऐड हो जाता है अगर आपका अटेंडेंस कम पड़ रहा है तो ये था।
सो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, सो मैं और डिटेल में एक मतलब थोड़ा बहुत और डिटेल में आगे वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड पे ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन की मैं कुछ ऐसा रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग देख सको। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया ना, और वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है। सो या अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा एक्सपीरियंस जान के कुछ मतलब आप लोगों को रिलेटेबल लगा हो, या फिर अगर आप नए हो, आपने कभी हॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं किया है तो यू कैन लाइक बेसिकली फील कि हॉस्टल लाइफ कैसा होने वाला है आपका, एंड एलपीयू के हॉस्टल्स कैसे हैं, आपको थोड़ा बहुत ये भी आइडिया मिल गया होगा। और भी इस टॉपिक पे वीडियोस क्योंकि हॉस्टल्स खुलने वाले हैं, जो एलपीयू वीडियोस पे एलपीयू हॉस्टल्स पे मैं और भी वीडियोस बना के डालने वाला हूँ। So please like, share and subscribe to my YouTube channel, and also press the bell notification for more such amazing videos. And with that, this was it for this video. I will see you in my next video. Hare Krishna.